जय श्री कृष्ण। आज जानेंगे इस वीडियो में कि रात्रि में सोते समय देखे गए सपनों का क्या फल होता है और कौन से स्वप्न का क्या फल होता है तथा उनके दोषनाशक उपाय के बारे में जानेंगे कि कौन से उपाय करने से बुरे सपनों के देखे जाने पर भी कोई असर नहीं होता। जानेंगे इस वीडियो से, सुनिए। भगवान श्री कृष्ण नंद जी से बोले, नंद जी, जो स्वप्न में अट्टहास करता है अथवा यदि विवाह और मनोअनुकूल नाच गान देखता है तो उसके लिए विपत्ति निश्चित है। स्वप्न में जिसके दांत तोड़े जाते हैं और वह उन्हें गिरते हुए देखता है तो उसके धन की हानि होती है और उसे शारीरिक कष्ट भोगना पड़ता है। जो तेल से स्नान करके गधे, ऊंट और भैंस पर सवार हो दक्षिण दिशा की ओर जाता है, निसंदेह उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि स्वप्न में कान में लगे हुए अड़हुल, अशोक और करवीर के पुष्पों को तथा तेल और नमक को देखता है तो उसे विपत्ति का सामना करना पड़ता है। नंगी, काली, नाकटी, शूद्र, विधवा तथा जटा और ताड़ के फल को देखकर मनुष्य शोक को प्राप्त होता है। स्वप्न में कुपित हुए ब्राह्मण तथा कुद्र हुई ब्राह्मणी को देखने वाले मनुष्य पर निश्चय ही विपत्ति आती है और वह लक्ष्मी उसके घर से चली जाती है। जंगली पुष्प, लाल फूल, भली भांति पुष्पों से लदा पलाश, कपास और सफ़ेद वस्त्र को देखकर मनुष्य दुख का भागी होता है। काला वस्त्र धारण करने वाली काले रंग की विधवा स्त्री को हंसते और गाते हुए देखकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे स्वप्न में देवगण नाचते, गाते, हंसते, ताल ढोलते और दौड़ते हुए दिख पड़ते हैं, उसका शरीर मृत्यु का शिकार हो जाएगा। जो स्वप्न में काले पुष्पों की माला और कृशांग राग से सुशोभित एवं काला वस्त्र धारण करने वाली स्त्री का आलिंगन करता है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। जो स्वप्न में मृग का मरा हुआ छौना, मनुष्य का मस्तक और हड्डियों की माला पहनता है, उसके लिए विपत्ति निश्चित है। जो ऐसे रथ पर जिसमें गधे और ऊंट जुते हुए हों अकेले सवार होता है और उस पर बैठकर फिर जागता है तो निसंदेह वह मौत का ग्रास बन जाता है। जो अपने को हवी, दूध, मधु, मठा और गुड़ से सराबोर देखता है वह निश्चय ही पीड़ित होता है। जो स्वप्न में लाल पुष्पों की माला एवं लाल अंगराग से युक्त तथा लाल वस्त्र धारण करने वाली स्त्री का आलिंगन करता है वह रोगग्रस्त हो जाता है। यह निश्चित है। गिरे हुए नख और केश, बुझा हुआ अंगार और भस्मपूर्ण चिता को देखकर मनुष्य अवश्य ही मृत्यु का शिकार बन जाता है। शमशान, काष्ठ, सूखा घास, फूस, लोहा, काली स्याही और कुछ काले रंग वाले घोड़े को देखने से अवश्यमय दुख की प्राप्ति होती है। पादुका, ललाट की हड्डी, लाल पुष्पों की भयावनी माला, उड़द, मसूर और मूंग देखने से तुरंत शरीर में घाव या फोड़ा हो जाता है। स्वप्न में सेना, गिरगिट, कौवा, भालू, वानर, नीलगाय, पीप और शरीर के मल का देखना केवल व्याधि का कारण होता है। स्वप्न में फूटा बर्तन, घाव, शूद्र, गलत कुष्ठी, रोगी, लाल वस्त्र, जटाधारी, सुअर, भैंसा, गधा, महाघोर, अंधकार, मरा हुआ भयंकर जीव और योनि चिन्ह देखकर मनुष्य निश्चय ही विपत्ति में फंस जाता है। कुवेशधारी मलेच्छ और पाश ही जिसका शस्त्र है, ऐसे पाशधारी भयंकर यमदूत को देखकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण, ब्राह्मणी, छोटी कन्या और बालक पुत्र क्रोधवश विलाप करते हों तो उन्हें देखकर दुख की प्राप्ति होती है। काला फूल, काले फूलों की माला, शस्त्रधारी सेना और विकृत आकार वाली मलेच्छ वर्ण की स्त्री को देखने से निसंदेह मृत्यु गले लग जाती है। बाजा, नाच, गाना, गवैया, लाल वस्त्र, बजाया जाता हुआ मृदंग, इन्हें देखकर अवश्य में दुख मिलता है। प्राण रहित मुर्दे को देखकर निश्चय ही मृत्यु होती है और जो मत्स्य आदि को धारण करता है उसके भाई का मरण ध्रुव है। घायल अथवा बिना सर का धड़ अथवा मुंडित सिर वाले एवं शीघ्रता पूर्वक नाचते हुए बेडौल प्राणी को देखकर मनुष्य मौत का भागी हो जाता है।
मरा हुआ पुरुष अथवा मरी हुई काले रंग की भयानक मलेच्छ नारी जिसका स्वप्न में आलिंगन करती है, उसका मर जाना निश्चित है। स्वप्न में जिसके दांत टूट जाए और बाल गिर रहे हों तो उसके धन की हानि होती है अथवा वह शारीरिक पीड़ा से दुखी होता है। स्वप्न में जिसके ऊपर सींगधारी अथवा दृष्टा वाले जीव तथा बालक और मनुष्य टूटे पड़ते हों, उसे राजा की ओर से भय प्राप्त होता है। गिरता हुआ कटा वृक्ष, शिलावृष्टि, भूसी, छूरा, लाल अंगारा और राख की वर्षा देखने से दुख की प्राप्ति होती है। गिरते हुए ग्रह अथवा पर्वत, भयानक धूमकेतु अथवा टूटे हुए कंधे वाले मनुष्य को देखकर स्वप्न दृष्टा दुख का भागी होता है। जो स्वप्न में रथ, घर, पर्वत, वृक्ष, गांव, हाथी और घोड़ा आकाश से भूतल पर गिरता देखता है, उसके लिए विपत्ति निश्चित है। जो भस्म और अंगार युक्त गड्ढों में, क्षार कुंडों में तथा धूलि की राशि पर ऊंचाई से गिरता है, निसंदेह उनकी मृत्यु होती है। जिसके मस्तक पर कोई दुष्ट बलपूर्वक छत्र खींच लेता है, उसके पिता, गुरु अथवा राजा का नाश हो जाता है। जिसके घर से भयभीत हुए गौ बछड़े सहित चली जाती है, उस पापी की लक्ष्मी और पृथ्वी भी नष्ट हो जाती है। मलेच्छ यमदूत जिसे पाश से बांधकर ले जाते हैं, उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसे ज्योतिषी ब्राह्मण, ब्राह्मणी तथा गुरु रुष्ट होकर श्राप देते हैं, उसे निश्चय ही विपत्ति भोगनी पड़ती है। जिसके शरीर पर शत्रु दल, कौवे, मुर्गे और रीछ आकर टूट पड़ते हैं, उसकी अवश्य मृत्यु हो जाती है। और स्वप्न में जिसके ऊपर भैंसे, भालू, ऊंट, सूअर और गधे कुद्र होकर घाव करते हैं, वह निश्चय ही रोगी हो जाता है। जो लाल चंदन की लकड़ी को घी में डुबोकर एक सहस्त्र गायत्री मंत्र द्वारा अग्नि में हवन करता है, उसका स्वप्न दोष शांत हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक इन मधुसूदन का 1000 जाप करता है, वह निष्पाप हो जाता है और उसका दुख स्वप्न भी सुखदायक हो जाता है। जो विद्वान पवित्र हो, पूर्व की ओर मुख करके अच्युत, केशव, विष्णु, हरि, सत्य, जनार्दन, हंस, नारायण इन 8 शुभ नामों का 10 बार जप करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है तथा दुस्वप्न भी शुभ कारक हो जाता है। जो भक्त भक्ति पूर्वक विष्णु, नारायण, कृष्ण, माधव, मधुसूदन, हरि, नरहरि, राम, गोविंद, दधिबावन इन 10 मांगलिक नामों को जपता है, वह 100 बार जप करके निरोग हो जाता है। जो 1 लाख जप करता है, वह निश्चय ही बंधन से मुक्त हो जाता है। 10 लाख जप करके महावंध्या पुत्र को जन्म देती है। शूद्र एवं हविष्य का भोजन करके जपने वाला दरिद्र इनके जप से धनी हो जाता है। 1 करोड़ जप करके मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। नारायण क्षेत्र में शुद्धता पूर्वक जप करने वाले मनुष्य को सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। जो जल में स्नान करके ओम नमः के साथ शिव, दुर्गा, गणपति, कार्तिकेय, दिनेश्वर, धर्म, गंगा, तुलसी, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती इन मांगलिक नामों का जप करता है, उसका मनोरथ सिद्ध हो जाता है और दुस्वप्न भी सुखदायक हो जाते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गति नाशने महामायाय स्वाहा। यह सप्तदशाक्षर मंत्र लोगों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। इसका पवित्रता पूर्वक 10 बार जप करने से दुस्वप्न सुखदायक हो जाता है। 1 करोड़ जप करने से मनुष्य को मंत्र सिद्ध हो जाता है और सिद्ध मंत्र वाला मनुष्य अपनी सारी अभिष्ट सिद्धियों को पा लेता है। जो मनुष्य ओम नमो मृत्युंजय स्वाहा इस मंत्र का 1 लाख जाप करता है, वह स्वप्न में मरण को देखकर भी 100 वर्ष की आयु वाला हो जाता है। पूर्वोत्तर मुख होकर किसी विद्वान से ही अपने स्वप्न को कहना चाहिए, किंतु जो शराबी, दुर्गति प्राप्त, नीच, देवता और ब्राह्मण की निंदा करने वाला मूर्ख और स्वप्न के शुभाशुभ फल का अनभिज्ञ हो, उसके सामने स्वप्न को नहीं प्रकट करना चाहिए। पीपल का वृक्ष ज्योतिषी, ब्राह्मण, पितृस्थान, देवस्थान, आर्य पुरुष, वैष्णव और मित्र के सामने दिन में देखा हुआ स्वप्न प्रकाशित करना चाहिए।
इस प्रकार के उपाय करने से और भगवान के नाम के जपने से बुरे सपनों का कोई असर नहीं होता। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।